अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जापान पे, बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे जापान के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे तो सोचा एक वीडियो बनाऊं। अच्छी वीडियो है, एक खुशखबरी है जापान की तरफ से। पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। डिटेल में बात करूंगा इस चीज़ के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जापान अभी क्लोज़ है। जापान विज़िट वीज़ा के हवाले से जो मेरे से पूछ रहे हैं उनको मैं बताता चलूं, जापान अप्रैल तक क्लोज़ है। अप्रैल में 2021 अप्रैल में इन्होंने अपनी एम्बेसीज़ और वर्क शुरू करना है। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जो दोस्त मुझसे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जापान की इन्फॉर्मेशन, तो उनके लिए मैं सिंपल ये कहूँगा कि भाई अप्रैल तक आपने वेट करना है। उससे पहले आपने ट्रैवल हिस्ट्री कह रहा हूँ, अपनी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर फोकस रखो। अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी तरीके से बना लो, अप्रैल आए देन आप अप्लाई करो। और इसके बारे में भी बात करूंगा, विजिट वीज़ा के बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मेन मुद्दा है कि वर्क वीज़ा, जो अहम टॉपिक है उस पर बात कर लूँ। दोस्तों जापानीज़ गवर्नमेंट को तकरीबन 3 लाख वर्कर चाहिए आइंदा 3 सालों में। और उनकी आबादी चूँकि कम है, जुल्फ़ी बुखारी जो कि मुआवन खसूसी हैं इमरान खान के, उन्होंने भी इस बात पे कहा दस्तखत करते हुए कि क्योंकि जापान की अपनी आबादी बहुत कम है तो उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, टेक्निकल वर्कर्स। मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं यही बात करता हूँ कि दोस्तों आप टेक्निकल कोर्स करो, टेक्निकल डिप्लोमे करो। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। बेशक आपने यूरोप जाना है, यूएई में आना है, गल्फ़ में जाना है, जापान में जाना है, कोरिया, इवन मलेशिया, कहीं पर भी जाना है आपने। तो अगर आपने टेक्निकल डिप्लोमास किए होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको आसानी से जॉब भी मिलेगी और अच्छी जॉब्स मिलेंगी। अगर आपकी डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमे कर लो। और जिन लोगों ने डिप्लोमास किए हैं मैं उनको भी बताता चलूँ कि इस कैटेगरी के अंदर कोई हैवी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी हैं, ना ही आपकी कोई अच्छी खासी एजुकेशन देखी जाएगी और ना ही कोई एज लिमिट है। एज लिमिट के अंदर जस्ट वही होगा, 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इसका मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, आपको जो मेन चीज़ है जापान जाने के लिए, इनका लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जापानीज़ लैंग्वेज जो बेसिक लेवल पे है वो आपको लाजिम करना पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ये सेम लाइक कोरिया के, जब कोरिया स्किल वर्क वीज़ा हर साल उनकी कैटेगरीज ओपन होती हैं तो वो कहता है कि कोरियन लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा, कोरियन लैंग्वेज बेसिक सीखो, फिर उसका टेस्ट होता है, सेम लाइक आइल्स होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसका टेस्ट होता है। आइल्स के टेस्ट में 4 चीज़ें होती हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। सेम इसी तरह कोरिया के और जापान के जब आपने टेस्ट देना होता है उसमें भी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग होती है। लेकिन ये बेसिक इनिशियल स्टेज पे होती है कि आप इतना को हो जाए कि हेलो हाय कर बैठो, आप बता सको, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सको, अगले की थोड़ी बहुत बात समझ सको। इसलिए ये लैंग्वेज के कोर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। तो 3 महीने से 6 महीने का इनका कोर्स है, वो आप करो। उसके बाद इनका मैं बताता हूँ ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जब वर्क वीज़ा की बनाता हूँ कि आप इस अदारे के साथ जुड़ो। अगर लाहौर में कोई है तो उसको पता होगा कि भाई मुस्लिम टाउन में इनका एक ऑफिस है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन वालों का। उनके साथ जुड़ जाओ। जब भी ओवरसीज़ की कोई भर्तियाँ आती हैं, वैकेंसीज आती हैं किसी वर्क वीज़ा के हवाले से लेकर, तो यही एक अदारा होता है जो कि आपको भेजता है। अब इसका प्रोसेस क्या होगा वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। सेम लाइक कोरिया होगा। सबसे पहले आपने एक लैंग्वेज कोर्स करना होगा। सीखने के बाद 3 से 6 महीने की लैंग्वेज सीखने के बाद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट वाले वो आपको एक पेपर देंगे, फ्री में पेपर होता है, उसको आपने बैंक में सबमिट करवाना ही। मैं कोरिया का प्रोसेस बता रहा हूँ, सेम टू सेम प्रोसीजर जापान का भी है। 1000 इसकी फ़ीस होती है। फिर कुरानदाजी में नाम निकलता, और जिन दोस्तों के नाम निकल आते हैं तो उनको तकरीबन 3500 के करीब फ़ीस सबमिट करवानी होती है अगेन बैंक में। फिर उसके बाद इनका जो इन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स किया होगा उसका टेस्ट होगा, जो कि जापानीज़ कौंसलेट वगैरह कंडक्ट करवाएगी। उसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे वो एलिजिबल होंगे जापान में जाने के लिए। लेकिन इसकी ड्यूरेशन रखा जाता है कि भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 साल उन्होंने रखा कि 3 सालों में उनको वर्कर्स चाहिए 3 लाख। तो ये आपका नाम 3 सालों में कभी भी आ सकता है, 1 महीने में भी आ सकता है, 2-5 महीने में, साल में, इस तरीके से आता है। आपने टेस्ट पास कर लेना, जो आप उनको 60% या 50% मार्क्स होंगे
उसके बाद वो आपको खुद ही अपनी मर्ज़ी से कॉल करेंगे, फ्री वीज़ा होगा और 5 साल का ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ही आप जापान में जाओगे। सैलरीज़ यहाँ से आपकी डिसाइड होंगी, फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, होटल का एक्सपेंस और वाईफाई और बिजली का बिल जितना भी है, ये सब खर्चे गवर्नमेंट ऑफ जापान आपका बर्दाश्त करेगी और आपको वहाँ पे जॉब देगी। सैलरीज यहाँ से डिसाइड होके जाएंगी और आप वहाँ पे जाके काम चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको काम नहीं पसंद आ रहा, आप काम चेंज कर। मैं आपको बताता चलूँ, जब ये आपने टेस्ट पास कर लेना है, जो आपकी टेक्निकल डिग्रीज होंगी, मैं बात करता था ना टेक्निकल डिग्रीज करो, आप डिप्लोमास करो, अब उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। जब आपने सारी चीज़ें पूरी कर लेनी है, फिर आपकी वो डिग्रीज मांगे, हाँ जी लाओ जी, अब आप टेक्निकल किस चीज़ के अंदर आप महारत है आपकी, तो वो आप जब लेके जाओगे, एक्सपीरियंस लेके जाओगे, तो उस चीज़ के आपको बाकायदा कोर्स करवाए जाएंगे, जो पाकिस्तान से ही आपको कोर्स करके ट्रेनिंग दे के वहाँ पर भेजा जाएगा। ये एक इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ की है। कोरिया वाले ऐसे नहीं करते थे कि वो यहाँ पे आप ट्रेनिंग्स नहीं देते थे, वो कोरिया में डायरेक्ट लेके जाना और एक्सपीरियंस आपका देखते थे। जबकि जापान यहाँ पे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी भी ओपन करने वाला है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ओपन करने वाला है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ओपन करने वाला है, यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज के लिए बहुत सारे वो अदारे खोलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्निकल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, जो जिस फील्ड में आप महारत है आपकी, उसी फील्ड में आपको टेक्निकल किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे उन्होंने रखना है। 14 किस्म की उनके पास 14 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर उन्होंने सेलेक्ट करना है, या ये कह सकते हो आप सिंपल से अल्फाज में 14 ऐसे शोबे जिसमें उनको लेबर चाहिए, तो उसमें आप लोग जाओगे। तो उसके लिए बेसिक किस्म की जापानीज़, बेसिक किस्म का आपको ट्रेनिंग, हर चीज़ यहाँ से उठना बैठना किस तरह जापान में, वो तौर तरीके यहाँ से आपको सिखा कर डायरेक्ट आपको जापान में भेजा जाएगा। वो इसलिए जब आप वहाँ पे जाओगे आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी फेस ना करनी। 14 किस्म के शोबा जात मैंने आपको बताया है, इसमें भी 2 किस्में होती हैं दोस्तों। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या फिर अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको पता होगा 2 किस्म की जॉब्स होती हैं। एक होता है मैनेजरियल लेवल, एक होता है नॉन मैनेजरियल लेवल की। तो इस 14 जो किस्म के सेक्टर हैं, दोनों किस्म की जॉब्स आएंगी, मैनेजरियल लेवल भी और नॉन मैनेजरियल। अब इसको मैं सिंपल से अल्फाज में बताऊँ, नॉन मैनेजरियल ऐसे जो कि लेबर कैटेगरी के आ जाते हैं या फिर अच्छी पोस्ट नहीं होती है, ऑफिस लेवल के अच्छे लेवल पे नहीं जाते हैं, लाइक ऑफिस बॉय आ जाता है इसके अंदर, उसके अलावा लेबर कैटेगरी आ जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब जब कोरिया में आपने जापान में जाना है, तो उसमें आपको लेबर कैटेगरी होगी, ज़्यादातर उनका फैक्ट्री एरिया में होता है, मशीनरी लेवल पे आपको लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट किया जाएगा। स्टडी अच्छी है, आपने डिग्री की हुई है, आपके पास टेक्निकल कोई तजर्बा है, टेक्निकल डिग्री की हुई है, उसके बाद जब आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखोगे, एक्सपीरियंस शो करवाओगे, टेस्ट में पास कर जाओगे, नाम आ जाएगा आपका, देन आप अच्छी पोस्ट पे भी जा सकोगे। लेकिन जो इब्तदाई होगा वो इनिशियल से ही होगा, छोटे लेवल से ही आपको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, अभी आप जापान में जब चले जाओगे, वहाँ पे जाके आप कहते हो यार मुझे ये जॉब पसंद नहीं आई, तो आप कोई नई जॉब ढूंढो, वहाँ से उसी को शिफ्ट कर लो किसी और जॉब में, लेकिन आपको वीज़ा वही रहेगा 5 साल का। ये नहीं होगा कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, फिर आप नए सिरे से, ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पे रह के उसी चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, वीज़ा आपका ख़त्म नहीं होगा, आप पाकिस्तान भी आ जा सकोगे। लेकिन अभी मैं कोरिया का बता दूँगा, कोरिया में ये उन्होंने अभी न्यू रूल बना रहे हैं कि अगर आप 5 साल सेम कंपनी में रहते हो, जो सेम कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला था उसी में रहते हो, तो आप 5 साल बाद पाकिस्तान आके 1 महीना रह के वापस 5 साल का वीज़ा लेके सेम कंपनी में जा सकते हो। जो लोग वहाँ पे जॉब्स चेंज करते रहे हैं वो पाकिस्तान आएंगे, उनको 3 में दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा कोरियन लैंग्वेज का, अगर वो पास होंगे देन वो 5 साल का वीज़ा लेके जाएंगे। और ऐसे हजरात जो कि सेम कंपनी में रहे, वो पाकिस्तान आए, 3 महीने उनको स्टे करना पड़ता था और 3 महीने स्टे करके दोबारा 5 साल का वीज़ा लेके जाते थे। अभी जो रूल चेंज हुआ उसमें 1 महीना उन्होंने कर दिया। इसी तरह जापान का भी होगा, लेकिन वो इन फ्यूचर होगा। देखना ये है कि कौन कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो कि एलिजिबल। बात करूँ विज़िट वीज़ा की, तो वो अप्रैल में ओपन हो रहा है। अप्रैल में ओपन हो रहा है। जिन दोस्तों को वीज़ा मिल गए थे, एक्सपायर हो गए ड्यू टू कोरोना, वो नहीं जा सके थे, उनको बताता चलूँ सेम प्रोसीजर दोबारा से होगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ आप पासपोर्ट सबमिट करवाएं और वीज़ा ले लें, नहीं। होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस सॉरी इनकी नहीं है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, होटल बुकिंग, उसके बाद वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, फिर
प्लेसेस ऑफ विजिट, ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अगेन वीज़ा अप्लाई करोगे देन उनकी मर्ज़ी वो आपको वीज़ा दे या नहीं दे। जैसे ही ओपन होता तो फ़ौरन अप्लाई नहीं करो, देखो कि वीज़ा सक्सेस रेशियो कैसी है, देन आप अप्लाई करो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।